हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के इस टॉपिक में हम फ्लो चार्ट की बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है और इसके अंदर हम कौन कौन से सिंबल हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लो चार्ट के इस टॉपिक को समझने से पहले हमें यही समझना होगा कि व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, हम फ्लो चार्ट कहते किसे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि फ्लो चार्ट क्या होता है। अ फ्लो चार्ट इज सिंपली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, विच मीन्स किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए। सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? समस्या का समाधान। ठीक है, तो किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही फ्लो चार्ट कहलाती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप चित्र का यूज़ करेंगे, शेप्स का यूज़ करेंगे। ओके, अब क्योंकि हम शेप्स का यूज़ करेंगे तो वो सारी शेप्स हमारी एक जैसी तो नहीं होंगी, वो सभी शेप्स जो होंगी वो अलग अलग तरह की होंगी। तो फ्लो चार्ट क्या करता है? फ्लो चार्ट यूजेस बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट शेप्स। ठीक है, फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं? अलग अलग तरह की शेप्स का, अलग अलग तरह के बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं टू डिनोट डिफरेंट टाइप्स इंस्ट्रक्शन। और इन बॉक्सेस में हम करते क्या हैं? इन बॉक्सेस में हम अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शन को डिनोट करते हैं। These boxes are connected by solid lines। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फ्लो चार्ट के अंदर क्या करते हैं, आप अलग अलग तरह के सिंबल्स और शेप्स लेते हैं। तो ये सिंबल्स और शेप्स भी तो कहीं ना कहीं आपस में किसी चीज़ से जुड़ती होंगी, तो जिससे ये जुड़ती हैं उन्हें हम सॉलिड लाइंस कहते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज में उसको जो एक प्रॉपर नेम दिया गया है उसे हम एरो मार्क्स कहते हैं। ये एरो मार्क्स क्या करते हैं? ये एरो मार्क्स इंडिकेट करते हैं आपके फ्लो चार्ट के फ्लो को। ठीक है, तो इसका मतलब फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट क्या है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही फ्लो चार्ट कहलाता है। और फ्लो चार्ट में हम अलग अलग तरह की शेप्स का, बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी बॉक्स आपस में सॉलिड लाइन से जुड़े हुए होते हैं और इन सॉलिड लाइंस को हम एरो मार्क्स कहते हैं। और ये एरो मार्क्स क्या करते हैं? आपके फ्लो चार्ट का फ्लो डिफाइन करते हैं। सो आई होप सो आपको फ्लो चार्ट की डेफिनेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम अब हमारे फ्लो चार्ट की जो डिफरेंट शेप्स और सिंबल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली शेप होती है हमारी फ्लो चार्ट के अंदर वो होती है टर्मिनल। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक शेप ली हुई है। इस शेप को हम इलिप्स शेप भी कहते हैं। ओके, और जो ये पूरी तरह से प्रॉपर आपका सर्कल नहीं है, ये गोल नहीं है। ठीक है, ये विड्थ में कुछ चौड़ा बना हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। ये टर्मिनल क्या करता है? ये टर्मिनल आपको ये बताता है कि आपके प्रोग्राम की यहाँ से शुरुआत हुई है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा एज अ एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं। ये आपको क्या बताता है कि आपके प्रोग्राम की यहाँ से शुरुआत हुई है, तो इसीलिए शुरुआत को हम क्या बोलते हैं? बिगिन। ठीक है, विच मीन्स थोड़ा सा हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन कर रहे हैं। ये बिगिन क्या बताता है? ये बिगिन आपको ये डिफाइन करता है दैट start action here, which means कि आपके प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई?
आपके प्रोग्राम की शुरुआत इस टर्मिनल बॉक्स से हुई, ठीक है। किससे हुई? इस टर्मिनल बॉक्स से आपके प्रोग्राम की क्या हुई? शुरुआत हुई। आपका फ्लो चार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? इस टर्मिनल बॉक्स से ही शुरू हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारी जो फ्लो चार्ट सिंबल की जो शेप है उसमें हम स्टडी करेंगे फ्लो लाइंस, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स होते हैं उसमें हम अलग अलग तरह की शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, और हमने पीछे डेफिनेशन में स्टडी भी किया था कि जब हम अलग अलग तरह के सिंबल्स और शेप्स का यूज़ करेंगे तो इन्हें हम किसी ना किसी के ज़रिए तो जोड़ेंगे ना। तो हम इन्हें किसके ज़रिए जोड़ रहे हैं? हम इन्हें जिसके ज़रिए जोड़ते हैं उसे हम फ्लो लाइंस कहते हैं, ठीक है। हमने वहाँ पर दो वर्ड कंसिडर किए थे कि हम इन्हें सॉलिड लाइंस भी कहते हैं और हम इन्हें फ्लो लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। अब जो ये हमारी फ्लो लाइंस हैं, ये हमारी फ्लो लाइंस हमें क्या बताती हैं? हमारे फ्लो चार्ट का फ्लो बताती हैं, मतलब हमारे फ्लो चार्ट की डायरेक्शन बताती हैं कि हमारा फ्लो चार्ट टॉप टू बॉटम जा रहा है। ओके, जो नेक्स्ट हमारा फ्लो चार्ट सिंबल है वो है हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स, ठीक है। और वी कैन से दैट इनपुट आउटपुट सिंबल। इनपुट आउटपुट सिंबल का यूज़ इसके नाम से ही क्लियर है कि इनपुट आउटपुट सिंबल का इस्तेमाल हम इनपुट और आउटपुट के लिए करते हैं। इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल इनपुट देने के लिए किया जाता है और रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए आउटपुट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो सिंबल है, देखिए फिर से हमारे पास वही फ्लो लाइन आ रही है। आप देख सकते होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो फ्लो लाइंस हैं ये ऊपर से नीचे को जा रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोग्राम जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? वो ऊपर से नीचे को ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी फ्लो लाइंस जो है वो लेफ्ट से राइट को जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं दिखा ना अभी तक आपको। आपको क्या दिख रहा है? ये ऊपर से नीचे को जा रही हैं। तो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में फ्लो लाइंस की पोजीशन जब जाती हैं तो इसी को हम टॉप टू डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा फ्लो चार्ट सिंबल है वो है हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स। प्रोसेसिंग बॉक्स का इस्तेमाल हम प्रोसेसिंग करवाने के लिए करते हैं, और ये किस शेप में लिया जाता है? ये आपका रेक्टेंगल शेप में लिया जाता है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोसेसिंग को डिफ़ाइन करेंगे, तो प्रोसेसिंग को डिफ़ाइन करने के लिए आपको हमेशा यही रेक्टेंगल शेप लेनी है। ऐसा नहीं कि आपने प्रोसेसिंग को बताने के लिए इनपुट आउटपुट सिंबल की शेप में प्रोसेसिंग को डिफ़ाइन कर दिया, तो वो हमारे फ्लो चार्ट के अंदर गलत माना जाता है। हर एक तरह के इंस्ट्रक्शन के लिए एक शेप को असाइन किया गया है। अगर आपको इनपुट देनी है तो आपको इनपुट सिंबल का ही यूज़ करना है, आउटपुट देनी है तो आउटपुट सिंबल ही यूज़ करेंगे। प्रोसेसिंग आपको शो करवानी है, प्रोसेसिंग करवानी है तो आपको प्रोसेसिंग सिंबल का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के लिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है। तो इनपुट के लिए मान लीजिए हमने इनपुट में यहाँ पे दिया A और B, सम ऑफ 2 नंबर के प्रोग्राम के लिए। अब आपके दिमाग में हो सकता है कि ये क्वेश्चन खड़ा हो कि अगर हमें सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हम ये A और B क्यों ले रहे हैं, डायरेक्ट नंबर क्यों नहीं असाइन कर रहे? तो हम कभी भी डायरेक्ट नंबर असाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें वेरिएबल का नाम देना होता है।
ठीक है, हमें किसका नाम देना होता है, वेरिएबल का नेम देना पड़ता है। ओके, तो हमने यहाँ पर इनपुट के लिए कितने वेरिएबल लिए, 2 वेरिएबल लिए, ए और बी। अब हमने ये इनपुट तो दे दी, पर ये इनपुट होने के बाद कहीं ना कहीं प्रोसेस भी तो होगी। ये जो वेरिएबल नेम मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ, ये हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी किया है। आप उसमें जाकर इसको डीपली स्टडी कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे का ये टॉपिक छूटा है, तभी ये आपको क्लियर हो पाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि आपने इनपुट दी है, तो इनपुट देने के बाद ये कहीं ना कहीं डाटा हमारा प्रोसेस भी तो होगा। तो प्रोसेस होने के लिए वो डाटा कहाँ प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग बॉक्स में प्रोसेस होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना था ना, तो हमने यहाँ पे इनपुट के लिए 2 वेरिएबल लिए। अब उन 2 नंबर की एडिशन के बाद, ठीक है, उसका जो रिजल्ट स्टोर होगा वो कहाँ पे होगा, वो किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल लिया, c इज इक्वल टू a प्लस बी। ये हमारी प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, ये प्रोसेसिंग बॉक्स में हो रही है। a प्लस बी का मतलब क्या है, जो भी 2 वैल्यूज होंगी वो आपके इन वेरिएबल के नेम के अंदर आएगी। ओके, और इन दोनों वैल्यूज के एडिशन के बाद, ठीक है, इनका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कहाँ पर जाकर के स्टोर हो जाएगा, वो C में जाकर के स्टोर हो जाएगा। जो यहाँ पर आप बीच में एक सिंबल देख रहे हैं, ठीक है, ये इज इक्वल टू का जो सिंबल हमने लगाया है, C के अंदर हम इसको इज इक्वल टू नहीं बोलते हैं। ठीक है, जो ये इज इक्वल टू का सिंबल होता है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सिंबल क्या कहलाता है। तो इसको हम एक असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइन का मतलब है कि ए और बी वैल्यूज़ को टोटल करने के बाद इसकी जो भी आउटपुट आएगी वो आउटपुट कहाँ पर जाकर के स्टोर हो जाएगी, वो सी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा फ्लो चार्ट सिंबल है वो है, हम आपको बताना चाहूंगी, जो नेक्स्ट हमारा फ्लो चार्ट सिंबल है वो है हमारा कंडीशन बॉक्स। ठीक है, इस कंडीशन बॉक्स का जो प्रॉपर नेम है वो हम इसको क्या बोलते हैं, डिसीजन डायमंड बॉक्स। डिसीजन डायमंड बॉक्स का इस्तेमाल हम डिसीजन दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, इसके नाम से भी क्लियर है कि इसका नाम कंडीशन बॉक्स है। तो कंडीशन का मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए आप कंडीशन बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हमारी फ्लो लाइंस होती हैं। जो ये 2 फ्लो लाइंस मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ये दोनों तरह की फ्लो लाइंस, टोटल यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, जो ये टॉप टू डाउन फ्लो लाइन आ रही है, इसका इस्तेमाल इनपुट के लिए किया जाता है, और जो राइट हैंड साइड को फ्लो लाइन मूव कर रही है, इसका इस्तेमाल आउटपुट के लिए किया जाता है। ठीक है, आप इसकी पोजीशन को किसी भी तरफ रख सकते हैं। आप चाहे तो ये वाली फ्लो लाइन आप लेफ्ट हैंड साइड को भी बना सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम फर्दर आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि ये आपका कंडीशन बॉक्स है, और कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए कंडीशन बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है।
जो नेक्स्ट हमारा फ्लो चार्ट सिंबल है, देखिए फिर से हमारे पास एक फ्लो लाइन आ रही है और फ्लो लाइन के बाद हमारे पास सेम वही सिंबल आया जो हमने यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिया हुआ है, लेकिन ये वाला सिंबल कौन सा था? ये था हमारा इनपुट सिंबल। और ये कौन सा है? ये है हमारा आउटपुट बॉक्स, ठीक है, और आउटपुट सिंबल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम आउटपुट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फिर से हमारे पास फ्लो लाइन आ रही है। तो आई थिंक अब आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि हमने आपको बताया था कि हमारी फ्लो लाइंस कैसे मूव करती हैं, टॉप टू डाउन। देखिए ऊपर से नीचे को आ रही हैं, लेकिन अब हमारी फ्लो लाइन किस पोजीशन पर मूव कर रही हैं? लेफ्ट टू राइट। तो हो रहा है ना ये फ्लो ऑफ ऑपरेशन। फ्लो ऑफ ऑपरेशन है, आपका प्रोग्राम टॉप टू डाउन जा रहा था और प्रोसेसिंग के बाद वो लेफ्ट टू राइट मूव कर गया, ठीक है। और इसके अंदर जो भी डेटा आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अब जो ये लास्ट बॉक्स आप यहाँ पर, और वी कैन से दैट जो लास्ट सिंबल आप यहाँ पर देख रहे हैं, सी के अंदर हम इन्हें एज अ सिंबल ही कंसीडर करते हैं। ये आपके सभी की सभी जो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी आपके फ्लो चार्ट सिंबल्स कहलाते हैं। और आखिरी जो सिंबल है हमारा वो कौन सा है? एंड सिंबल, ठीक है। तो ये एंड सिंबल हमें क्या बताता है? क्योंकि आपने इनपुट दी, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग हुई, तो प्रोसेसिंग के बाद आपको क्या मिलेगी? आउटपुट, ठीक है। अब आउटपुट जब आपको मिल गई तो इट्स ऑब्वियस कि आपका जो काम है वो पूरा हो चुका है। तो अब इस सिंबल का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? हम यह बताने के लिए करते हैं कि हमारे प्रोग्राम की एंडिंग हो गई है। तो एंडिंग के लिए हम सेम वही सिंबल यूज करते हैं जो सिंबल हमारा टर्मिनल का होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है तब हम वहाँ पर इस सिंबल में टर्मिनल लिखते हैं, और जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका होता है तब हम यहाँ पर इस टर्मिनल के अंदर टर्मिनल ना लिखकर एंड लिखते हैं। और आप इसके अलावा यहाँ पर एक और सिंपल सा वर्ड स्टॉप भी लिख सकते हैं। इट इंडिकेट्स, ये हमें ये बताता है कि आपका प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। ओके, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा कि हमारे फ्लो चार्ट के अंदर कौन कौन से सिंबल्स और शेप्स होती हैं, ठीक है। सो आज के लिए जो हमारे फ्लो चार्ट के सिंबल्स थे, अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम फ्लो चार्टिंग के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन फ्लो चार्टिंग सिंबल्स को लेने के लिए हमें किन किन रूल्स और नियमों का पालन करना पड़ता है। सॉरी, यहाँ पर हमारा एक सिंबल छूट गया है जो कि हमारा कनेक्टर है। ये एक सिंबल यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, उसके बाद हम फ्लो चार्टिंग के रूल्स डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिंबल है ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कनेक्टर कहलाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? ये आपका कनेक्टर है। कनेक्टर क्या करता है? इसके नाम से ही क्लियर है, कनेक्ट करना, मतलब किसी भी चीज को जोड़ना। तो फ्लो चार्ट विच मीन्स फ्लो चार्ट को जोड़ने के लिए हम कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जोड़ने का क्या मतलब हुआ? तो जोड़ने का यहाँ पर मतलब है कि सम टाइम हमारा फ्लो चार्ट इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक पेज के अंदर पूरा नहीं आ पाता है, तो हमें उसे अगले पेज पर ले जाना पड़ता है। तो अगले पेज पर ले जाने के लिए आपको कोई ना कोई सिंबल तो यूज करना पड़ेगा ना, जिससे पता चले कि आपका फ्लो चार्ट जो है पहले वाला ही सेम वही फ्लो चार्ट आपका नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहा है। तो उसके लिए आपको इस कनेक्टर सिंबल का यूज करना पड़ता है। जहां पर भी ये कनेक्टर सिंबल दिखेगा इट मीन्स आपका जो फ्लो चार्ट है वो नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहा है। फिलहाल हमारे ये सभी फ्लो चार्ट सिंबल्स थे, और अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे हमारे फ्लो चार्टिंग के रूल्स कि फ्लो चार्ट को बनाते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है। यहाँ पर हमने पॉइंट नंबर 1 में डिफाइन किया है
कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंक ऑफ द मेन लाइन ऑफ लॉजिक, ठीक है, विच मीन्स आपको सबसे पहले अगर किसी भी प्रोग्राम को बनाना है तो आपको अपने प्रोग्राम के मेन लॉजिक के बारे में सोचना है। मेन लॉजिक का मतलब, अगर आपको मान लीजिए हम एक बेसिक सा प्रोग्राम ले रहे हैं, सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको करना क्या है, तभी तो आप क्या कर पाएंगे, फ्लो चार्ट बना पाएंगे। क्योंकि सी हमें क्या बताती है, सी हमें किसी भी चीज के बारे में सोचना सिखाती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 2, डू नॉट गिव एवरी डिटेल ऑन द फ्लो चार्ट, विच मीन्स आपको अपने फ्लो चार्ट पे सारी डिटेल नहीं देनी है, आपको बहुत टू द पॉइंट उसके अंदर हर चीज को लिखना है। अ रीडर हु इज इंटरेस्टेड इन ग्रेटर डिटेल्स कैन रेफर टू द प्रोग्राम इटसेल्फ। ओके, सो आई होप सो आपको इससे क्लियर हो रहा होगा कि जो भी आपके प्रोग्राम की डिटेल को स्टडी करना चाहता है, ठीक है, तो वो आपके प्रोग्राम की डिटेल को आपके प्रोग्राम में स्टडी करेगा। फ्लो चार्ट में हम सारी डिटेल नहीं देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 3, स्टेटमेंट इन द फ्लो चार्ट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो भी स्टेटमेंट आप अपनी फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं वो बहुत ही आसानी से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कीप द फ्लो चार्ट सिंपल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट आप लेंगे वो आपकी क्या होनी चाहिए, बहुत ही इजी होनी चाहिए, और आप अपने फ्लो चार्ट को जितना भी सिंपल रख सके उतना आपको सिंपल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इफ अ न्यू फ्लो चार्टिंग पेज इज नीडेड, connector should be used to link the portion of the flowchart different pages, ठीक है, which means थोड़ा सा आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर पोर्शन में एक ब्रैकेट शो हुआ है, ठीक है। सो इफ अ न्यू फ्लो चार्टिंग पेज इज नीडेड, मैंने आपको पीछे फ्लो चार्ट सिंबल्स में जो लास्ट फ्लो चार्ट सिंबल था उसमें बताया था कि अगर आपका जो फ्लो चार्ट है वो एक पेज में पूरा नहीं आ रहा है, इट मीन्स कई बार हमारे प्रोग्राम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उसकी फ्लो चार्टिंग एक पेज के अंदर पूरी कवर नहीं हो पाती है, तो हमें उसे अगले पेज पर ले जाना पड़ता है। पर अगले पेज पर ले जाते समय हमें कैसे पता चलेगा, या कोई दूसरा व्यक्ति आपके प्रोग्राम को यदि स्टडी कर रहा है तो उसे कैसे समझ में आएगा कि ये आपका सेम वही प्रोग्राम चल रहा है, वो उसको दूसरा प्रोग्राम भी तो कंसिडर कर सकता है। तो उसके लिए कनेक्टर एक ऐसा सिंबल है जो ये बताता है कि आपके पहले वाला ही फ्लो चार्ट आपका नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 6, यूज डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम। डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम का मतलब है कि जो नाम सही है आपको बिल्कुल वही इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स की वीडियो लेक्चर के अंदर बताया भी था कि हमने प्रोसेसिंग बॉक्स के अंदर, ठीक है, या फिर हमने इनपुट बॉक्स के अंदर 2 वेरिएबल नेम लिए थे और वो 2 वेरिएबल नेम हमारे क्या थे, दैट वाज num1 एंड num2। तो ये num1 और num2 क्या है, ये num1 और num2 ही हमारा क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, हमारे डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम। आपको num1 और num2 ही लेना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर 1 num और 2 num ले लें, ये नहीं ले सकते आप, क्योंकि आप कभी भी वैल्यू को स्टार्टिंग में डिफाइन नहीं कर सकते, ये गलत माना जाता है। सो ये हमारे फ्लो चार्टिंग के कुछ रूल्स थे। सो आई होप सो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो आज के लिए हमारा फ्लो चार्टिंग का ये टॉपिक हम यहीं पर क्लोज करते हैं, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुछ बच्चे हमसे बार बार ये कह रहे हैं कि हमें लिंक भेजिए, तो लिंक हम आपको बार बार कह रहे हैं कि बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर बार लिंक नहीं भेज पाएंगे हम। बेल आइकन प्रेस करने पर आपको ऑटोमेटिकली हमारे नेक्स्ट इन कंप्यूटर्स चैनल की आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।